जय माता दी। दिस वुमेन इज मतलब इतना थिंक कर रही है, इतना सोच रही है, इतनी योजनाएं बना रही है ये फीमेल पर्सनालिटी। आप लोगों के लाइफ में पता नहीं क्या इनको चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये कर्मा बैक उनको मिलने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है। ये कहीं ना कहीं आपके जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका और आपका जो डिस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है, आपके लाइफ में जो एक न्यू बिगनिंग होने वाला है, जो एक अबंडेंस है, ठीक है, आपकी जो फैमिली लाइफ में जो मतलब इतने अच्छे तरीके से आपकी जो फैमिली लाइफ है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है बहुत अच्छा चल रहा है। तो इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये दूर से ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें देख रही है। कहीं ना कहीं आपके ना जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, चाहे आपके सोल कनेक्शन में है, चाहे किसी भी प्रकार से आपके जो जिनको भी आप मानते हैं, आप लोगों के लाइफ में जब भी डोर टू रोमांस का कोई स्थिति आता है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड आई चक्र पर वार करती है। बहुत ही टॉक्सिक जो है फीमेल है ये। मैं ये कहूँगी कि डिस्ट्रैक्ट करती है ये फेमिनाइन हर एक वक्त में। ये ऐसी स्थिति करती है, कभी कभी रात में पूरे रात ऐसा होता होगा आपका कि आप चैन से सो ना पाए, चैन से आपके पर्सन के साथ आपका अच्छा मतलब एक टॉक होता है वो ना हो पाए, ठीक है। और आप लोग कहीं घूमने जाने के बारे में अगर प्लान करें, आप अगर घर से बाहर निकले तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। आपके कैरिंग कनेक्शन को देखकर ये ऐसे कूदती है जैसे कि मतलब यहाँ पर मुझे जो एनर्जी बहुत टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में हीलिंग है। आपकी पॉसिबिलिटी को, आपकी संभावनाओं को रोकना चाहती है ये जो फेमिनाइन एनर्जी है। इनका खुद के पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिसबैलेंस है, क्योंकि ये खुद ही एक डिसबैलेंस है, ठीक है। इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है और इनके साथ जो भी लोग रहते हैं कहीं ना कहीं इनको हम कहेंगे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस तरीके की एनर्जी है, मतलब इनके लाइफ में अगर कोई हो भी तो कहीं ना कहीं डिटैच हो चुके हैं। बिल्कुल ये ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा एकदम डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ये। और इनके लाइफ में खुद कुछ अच्छा नहीं है, ये आपकी लाइफ को देखकर काफ़ी जेलस रहती है, बहुत जेलस रहती है। हर जगह ये देखते रहती है कि आपके पर्सन के साथ आपका ये फोटो है, आपके पर्सन आपके साथ ऐसा यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्टर्ब करना इनकी एक आदत हो गई थी पास्ट में, ठीक है। जुलाई के मंथ में भी इन्होंने आपके पर्सन के तरफ यहाँ पर कुछ ब्लैकनेस मुझे नज़र आ रहा है। किसी भी प्रकार की थर्ड स्थिति को इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ ऑफर देने की कोशिश कर रहे हैं लगातार फ़ोन कॉल के द्वारा, किसी भी प्रकार से आने वाले समय में कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके पर्सन को और आपको, लेकिन आपके पर्सन और आपके साथ यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है। एस ऑफ कप्स, आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। यही कारण है कि अब कोई भी इनकी जो भी एक षड्यंत्र है, जो भी योजनाएं हैं, इनका कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये अपने आप को थर्ड स्थिति समझती है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इतना डोमिनेट करने की कोशिश करती है। आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट इन्होंने लंबे समय तक किया है। और ये कोई ऐसी फीमेल पर्सनालिटी हो सकती है जो पहले आपके पर्सन या तो कहीं पर कार्य करते थे या इनकी फैमिली मेंबर में से कोई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का देखिए कैसे आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ है। बहुत संघर्ष के बाद आपके लिए जजमेंट आया है। ये लंबे समय तक आपका दिल दुखाना चाहती थी, ये लंबे समय तक कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी प्रोजेक्ट करती थी। इनके साथ एक मेल एनर्जी भी है, ठीक है। इनके साथ जो मेल एनर्जी है वो खुद ही बहुत टॉक्सिक पीपल है और ये दोनों जो है ना मतलब मिलकर आपका दिल दुखाना चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए निगेटिविटी। लेकिन इनको नहीं पता कि आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है और आप एक हीलर हो सकते हैं या आपने हीलिंग ली है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ है, आप और आपके सोल कनेक्शन। और आप में से कुछ लोग जो है आपको लाइट मिल रहा है, आपको परमात्मा जी की कृपा यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अनकंडीशनल लव आपके पर्सन आपसे, बल्कि ये जो से प्रोजेक्ट करने लगे ना तब से आपके पर्सन को भी इनके लिए एक जिससे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें फील होने लगी है कि ये पर्सन पहले भी इनको ऐसा भड़का चुकी थी। ये जो पर्सनालिटी है ये कभी भी आपके लिए कुछ भी बोलते आई है, ठीक है।
आप लोगों के रिश्तों में मीठी मीठी बातें करके ये ऐसी तीखी तीखी बातें कर चुकी है। तो अब आपके पर्सन को ये समझ में आने लगा है और आपके पर्सन मतलब कहना चाहिए ना कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये मन में सोच रहे हैं, इनके लिए बहुत ही निगेटिव समझ रहे हैं इनको, और ये है भी, ठीक है। तो आपके पर्सन तो बिल्कुल इनको पलट कर नहीं देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर है और देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, उदी की ताकत। तो आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है इस व्यक्ति की वजह से। इस पर्सन, ये जो मेल और फीमेल जो पर्सनालिटी है, जो भी थर्ड सिचुएशन स्थिति अपने आप को मानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड पर्सन ये नहीं है, ये अपने आप को मानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके तरफ तो पलट कर भी नहीं देखते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। कर्म, इनका खुद का कर्मा इनके तरफ बैक जा रहा है। ये कार्मिक, अपने आप को कार्मिक हैं, लेकिन ये अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कार्मिक है, ठीक है। वर्तमान में जीना है, बिल्कुल आप प्रेजेंट में आप रहिए, जो भी पास्ट में हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन ने कही होगी या की होगी, जो इनके प्रोजेक्शन के समय में ये जो डिसबैलेंस कर रहे थे, आपके बारे में बार बार ये ऐसी बातें करते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर ये बार बार वार करते हैं, उनके थ्रोट चक्र पर वार करते हैं, जिसकी वजह से ये आपको बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल एनर्जी है, इन्होंने किसी ऐसे इनमेच्योर पर्सन को आपके तरफ भेजा भी है, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है, चाहे फ्रेंडशिप के जरिए, चाहे किसी भी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर वो थर्ड सिचुएशन करने की, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में तो वो थर्ड सिचुएशन नहीं कर पाई, लेकिन आपके लाइफ में वो थर्ड सिचुएशन करना चाहती थी, जो कि नहीं हो पाया। उनका जो मन का है वो नहीं पूरा हो पाया, इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्शन किया और प्रोजेक्शन उनके खुद के तरफ चले गया है। आप लोगों का एक जीवन उद्देश्य, आपने जब जब अपने परमात्मा जी के शरण में आपने पुकार लगाई है, तब तब आपके लाइफ में यहाँ पर एक ग्रोथ हुआ है, एक सक्सेस की नई शुरुआत मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, क्या उनके लाइफ में थर्ड स्थिति है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपके केयरिंग कनेक्शन से ये काफ़ी जेलस थे और कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत भड़काते थे, ताकि आपके बारे में ये ऐसा कहें तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ रिएक्ट करे और निगेटिव रिएक्ट करे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पहले से ही इस बारे में जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे अगर कार्य क्षेत्र में है किसी प्रकार से, तो वो कहीं ना कहीं उनको बात करना पड़ता था, लेकिन अब वो पलट कर देखना भी पसंद नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपके पर्सन इनसे पूरी तरीके से मतलब मूव ऑन कर लिए हैं, पूरी तरीके से, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं देखना भी नहीं चाहता, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही। तो बिल्कुल ये वो लोग हैं, मैं ये कार्ड इसलिए अभी निकाली आप लोगों के लिए, मुझे इंट्यूशंस आए, ये वो लोग हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आपको जो भी मतलब आपको डिवाइन जी की ब्लेसिंग मिल रही है, उस ब्लेसिंग को ये कहीं ना कहीं मतलब आपकी पॉजिटिविटी को ये खींचना चाहते थे आपके पर्सन के द्वारा। और आपके पर्सन उस वक्त डिसबैलेंस थे जिस वक्त इन्होंने उनको भ्रमित किया था, लेकिन आप मेडिटेट करते थे, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि मुझे इससे पहले 7 चक्र नजर आया। तो या तो आपने हीलिंग किया है और आपके पर्सन धीरे धीरे ना, ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि जैसे जैसे आपके पर्सन को ये सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ, वो इनसे डिटैच होने के लिए दूर दूर रहने लगे थे, मतलब अलोननेस में रहने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी इनका प्रोजेक्शन जो है बंद नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन को ये लगा कि शायद दूर चले जाएंगे, अगर दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं होगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट किया, तो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आ गया, ठीक है। तब उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो उनसे डिटैच हो गए। देखिए, रिसेप्टिविटी का कार्ड है आपके लिए और आपके सोल कनेक्शन के लिए परमात्मा जी की असीम कृपा है। अनुभव उनको होने लग गया और ये लगातार होने लग गया, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट करने लगे आपके तरफ। आपकी कभी भी आपके सेहत में ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी जो इन लोगों के प्रोजेक्शन के बाद हुआ है, या आपको ऐसी ऐसी चीज़ें फील होना जो आपके साथ होने वाला रहता था, वो सारी चीज़ें। तो आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ा था, आप स्पिरिचुअल रहते थे, स्ट्रेस देते थे, ये आपके पर्सन को स्ट्रेस देते थे, ताकि ये जो आपके पर्सन है वो आपके तरफ कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करे और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इनको बड़ा अच्छा लगता था कि इस स्थिति से इस स्थिति में रहे। ये हमेशा ये चाहते थे कि आप दोनों के बीच में स्ट्रेस रहे, आप दोनों कभी करीब ना आए, ठीक है।
ऐसा ये चाहते थे, ऐसा ये मैनिफेस्ट करते थे, निगेटिव मैनिफेस्टेशन है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप दोनों एक दूसरे के और करीब आते थे, और आप दोनों का जो हो सकता है कि आप पिक आपका या आपके सोल पर्सन का पिक ये किसी भी प्रकार से देखते हो, उसके बाद इनको जो एक ऐसा तनाव महसूस होता था, क्योंकि ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इतना भड़का रहे हैं, फिर भी आपका और आपके सोल कनेक्शन का जो रिश्ता है हारमोनियस रियूनियन है आप लोगों के लाइफ में। आप लोग एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कार्ड्स वो बता रहे हैं। और गोइंग विद द फ्लो में कहीं ना कहीं आपका जो पेशेंस, आपने जो सब्र रखा, इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके थे, लेकिन आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन भी इन सारी चीज़ों को देख पाए, इन सारी चीज़ों को समझ पाए। तो आपके पर्सन अब पूरी तरीके से देख चुके हैं, पूरी तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अवेकन सोल है। कहीं ना कहीं वो एक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का भी एक गहरा कनेक्शन है आपसे पास्ट लाइफ का, यही मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन जैसे ही एकांत में गए, जैसे ही अलोननेस में गए, वैसे ही उनको सब कुछ जल्दी जल्दी आने लग गया। उनको ड्रीम के द्वारा या कुछ वीडियो के द्वारा या कुछ मैसेज के द्वारा, कुछ इंट्यूशन के द्वारा उनको सब कुछ पता लगने लगा कि आप उनके जो है मतलब आप ही उनके लिए हैं, आप ही उनके ट्रू सोलमेट हैं, ठीक है। और आपसे अलग वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते, और चाहे कितनी भी कोई भी स्थिति हो। ये स्थिति जरूरी नहीं है कि किसी मतलब रोमांस में हो, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि ये स्थिति है। ये जो डोमिनेटिंग लोग हैं ये कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करके खुद काफ़ी इंजॉय करना चाहते थे, खुद काफ़ी खुश होना चाहते थे। इनके खुद के लाइफ में ब्लॉकेज, मुझे ऐसा लग रहा है कि गाज गिर रहा है, ठीक है। आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की वजह से इनके चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं, इनके चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं। ये किसी स्थान से निकाले जा रहे हैं, ये किसी स्थान से निकलने वाले हैं। इनको अगर ये किसी ऐसे स्थान पर है तो लेट गो का कार्ड ही बता रहा है कि इनको उस स्थान से ना ही सम्मान मिलेगा और ना ही कुछ, और काफ़ी कुछ इनके लाइफ में टावर होगा। ऐसा टावर होगा क्योंकि आपने ट्रस्ट किया है परमात्मा जी पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कि इनके लाइफ में 1 बाय 1 टावर आ रहा है। कॉन्शियसनेस का कार्ड बताता है कि हम देख रहे हैं कि शुरू से ही आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ओपन हो रहा है। साथ ही साथ आपके पर्सन का भी यहाँ पर अवेकनिंग चल रहा है, और आपके पर्सन भी देखिए आप लोग दोनों ही अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में सोर्स का कार्ड ये बताता है कि डिवाइन जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपको जो भ्रमित किया गया था, इस भ्रम में अब ये लोग रहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने आपको भ्रमित किया है, इस ऐसे कोई पर्सनालिटी जो इनको जैसे ये डोमिनेट करते थे ना, ऐसे ही कोई पर्सनालिटी इनको डोमिनेट करने वाले हैं। चाहे इनको इनके वर्क प्रोफेशन में हो, चाहे इनके पर्सनल लाइफ में हो। इनके पर्सनल लाइफ में बहुत डिसबैलेंस चल रहा है, जो मुझे एनर्जी फील हो रहा है। ये ऐसे ही स्ट्रेस में रहते हैं, दिन भर रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं। पहले ये इसलिए जागते थे कि आपकी तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करे, अब ये इसलिए जागेंगे क्योंकि इनको चैन की नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपको भ्रमित करने के लिए, आपके सोल कनेक्शन को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ पर आप लोगों का एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने इनसे कुछ शेयर किया हो, इसको कहीं ना कहीं बहाना बनाकर हो सकता है कि आपको कुछ बताना चाहे, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपके सोलमेट का यहाँ पर कोई भी गलती नहीं था, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप अपने अस्तित्व में आ रहे हैं, पूरी तरीके से अवेयरनेस का। यहाँ पर आपके पर्सन जब अवेयर हो रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि ये मतलब रिवर्स कार्ड आया। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती, फिर भी मुझे यहाँ पर जो इंट्यूशन मिलते हैं, तो ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपके पर्सन की जो अवेकनिंग चल रही है उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन को अगर वो ये करना चाहते हैं मेडिटेट, ध्यान पूजन, तो बीच में ऐसा होता होगा कि उनको मेडिटेट करने का या तो समय नहीं मिलता होगा, या तो कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें, पर फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। कर्मा बैक उनको मिल रहा है और बहुत ही बुरी तरीके से उनकी स्थिति हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको वर्तमान में जीना है। जो आज है, आज के बाद जो भी आएगा आपके लाइफ में, आज और कल भी जो है वो आज हो जाएगा, है ना। इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रहा है। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से पूरी तरीके से रिमूव हो रहा है। माँ काली माता जी के मंत्र का जाप कीजिए, सुनिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।